हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार कंप्यूटर की प्रैक्टिकल की क्लास जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज पहले तो कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से मैंने शुरुआत में ही आप सभी को बोल रखा है कि हम लोग वो हर एक चीज़ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से शेयर करेंगे जो कि आपको जिसकी नीड है और आज के समय में जिसकी ज़रूरत है। तो बदलते समय को देखते हुए कंप्यूटर और इंग्लिश इन 2 चीज़ों की क्लासेस हर बच्चे को अटेंड करनी चाहिए और ये चीज़ें हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटर और इंग्लिश का यानी ये सब्जेक्ट ऐसी रहेंगी जिनका बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है। तो हम लोग आज एकदम ज़ीरो से यानी कि कंप्यूटर में बेसिक चीज़ें भी सीखेंगे, क्योंकि हम लोग आपको यही टारगेट करके लेके चलेंगे कि कंप्यूटर में आप अगर जीरो लेवल से भी स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर कहाँ से ऑन करना है, कंप्यूटर में माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, सीपीयू क्या है, तो यहाँ से भी हम आपको यानी जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, ए टू जेड कंप्यूटर की एबीसीडी कुछ भी नहीं पता है, वो हमारे साथी, वो हमारे दोस्त सभी इस वीडियो के माध्यम से उन सभी चीज़ों को टारगेट कर सकेंगे, उन सभी चीज़ों को सीख सकेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये जो विंडो आपको दिखाई पड़ रही है, इस डेस्कटॉप पे आपको कुछ सिंबल दिखाई पड़ रहे हैं, यानी जो आपका जैसे हम लोगों के फेस सबके अलग-अलग होते हैं जिससे हम एक दूसरे को पहचान सकें, वैसे ही जो सॉफ्टवेयर हैं उनके जो आइकॉन हैं उनको अलग-अलग डिज़ाइन किया गया जिससे हम उनको आसानी से पहचान सकें। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका जो ये पोर्शन जहाँ पर हम एरो को मूव करा रहे हैं, ये आपका डेस्कटॉप हो गया। और डेस्कटॉप पे जैसे अभी यूट्यूब का सिंबल दिया है, अभी यहाँ पर पीसी का सिंबल दिया है, जैसे व्हाट्सएप का सिंबल दिया है, यहाँ पर एमएस वर्ड का सिंबल दिया है, यहाँ नीचे नेटवर्क का सिंबल दिया है। तो इस टाइप देखते हैं नीचे रिसाइकल बिन का सिंबल दिया है, जहाँ पर अभी हमने क्लिक किया है, ये रिसाइकल बिन का सिंबल दिया है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अलग-अलग लोगों के फेस होते हैं, वैसे हर एक सॉफ्टवेयर के अलग-अलग आइकॉन होते हैं जिससे कि हम इनको आसानी से पहचान सकें। तो जब आप अपने पीसी को ऑन करेंगे तो डेस्कटॉप पे आपको इस टाइप के सिंबल मिल जाएंगे जिनको हम आइकॉन कहते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे नीचे वाली पट्टी की। ये जो आपको पट्टी दिख रही है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये टास्क बार है जो कि लिखा हुआ टास्क मैनेजर। तो टास्क बार पे कुछ आपके यहाँ पर भी आइकॉन दिए हुए हैं, जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, गूगल क्रोम का हो गया, एंटीवायरस का दिया है, ठीक है। और यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर का दिया हुआ है और आपके चैट का ऑप्शन दिया है। तो ये जो पट्टी है इसको बोलते हैं टास्क बार। जैसे कोई विंडो ओपन होगी तो उसको जो हम मिनिमाइज करेंगे तो टास्क बार पे आकर के मिनिमाइज हो जाती है। अब आइए देखिए जो लास्ट में राइट हैंड साइड ये पट्टी में कुछ भाग यहाँ से कुछ पोर्शन जो ये दे रखा है, इस पोर्शन को कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया, जहाँ पर आइकॉन को हाइड और शो किया जाता है। लैंग्वेज दी है आपकी, जैसे हिंदी और इंग्लिश में आप स्विच कर सकें, कभी आप हिंदी में लिखें, कभी आप इंग्लिश में लिखें। मंगल और कुर्तीदेव या इंग्लिश की जो भी दोस्त हमारे टाइपिंग करते हैं, वो यहाँ से टाइपिंग शिफ्ट प्लस यानी अल्ट प्लस शिफ्ट की को प्रेस करके हिंदी या इंग्लिश में अपनी जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर टाइपिंग की चेंज कर सकते हैं बिना मीनू में, बिना फॉन्ट में जाए हुए, ठीक है। ये जो आपका इंटरनेट का पोर्शन दिख रहा है, मतलब ये सिंबल दिख रहा है, यहाँ से नेट कनेक्ट करते हैं। साउंड का पोर्शन हो गया, बैटरी दिखा रहा है, डेट और टाइम, ये सभी नोटिफिकेशन एरिया के पोर्शन में आते हैं, मतलब ये पार्ट नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि आज कुछ बेसिक चीज़ें हमने जो आपको बता दी, इसके बाद अब आप देख सकते हैं ये जो विंडो आपकी ओपन हुई है, इस पे यहाँ पर सॉफ्टवेयर का जैसे नेम दिया वर्ड पैड। तो अब वर्ड पैड को हमने ओपन कर लिया। अब आज हम इसमें प्रैक्टिकल सीखेंगे, कुछ शॉर्टकट भी आपको बताएंगे कि कैसे हम कंप्यूटर में इन सब चीज़ों का एक बेहतर तरीके से यूज कर सकें
क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज होने का मतलब है कि हमें कंप्यूटर में फास्ट वर्क करना आना चाहिए। और फास्ट वर्क करने के लिए अब हमको जो नीड होगी, यानी जो जरूरत पड़ेगी, वो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारी शॉर्टकट कीज। तो शॉर्टकट कीज भी हम सीखेंगे और कंप्यूटर की प्रैक्टिकल की क्लास भी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप ऊपर जो ये आपके जो पट्टी दी है जिस पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर कॉर्नर पे देखिए जैसे सेव का सिंबल दिया है, अंडू और रीडू इनको कहते हैं। और इसके जस्ट साइड में दिया है टाइटल बार। तो टाइटल बार सबसे नीचे की जो पट्टी थी ये वाली देख सकते हैं, ये पट्टी हमारी, ये जो आपको एरो दिख रहा होगा, ये पट्टी हमारी टास्क बार कहलाती है। सबसे ऊपर की पट्टी जो ये जहाँ पे वर्ड पैड लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है, ये पट्टी दोस्तों आपकी टाइटल बार कहलाती है। ठीक है, तो टाइटल बार पे ज्यादातर जितनी भी विंडो होती हैं उनका सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिए रहते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जब विंडो को हम मिनिमाइज करते हैं तो ये आ करके मिनिमाइज हो जाती है कहाँ पर, टास्क बार पे। विंडो बंद नहीं थी, ये मिनिमाइज थी कहाँ पर, टास्क बार पे। तो हमने जब विंडो को मिनिमाइज किया यहाँ से, फिर इसको मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ नीचे ला करके फिर से इस पे क्लिक करेंगे और विंडो हमारी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया है अगर इस पे हम क्लिक करें तो विंडो क्या हुई है, ये विंडो इस समय रिस्टोर डाउन में सेट हो गई है। अभी जब ये छोटे छोटे दो बॉक्स रहे तो ये रिस्टोर डाउन में है, अभी हमने क्लिक किया और ये मैक्सिमाइज में हो गई। अभी ये आपको जो सिंगल बॉक्स दिख रहा है ये मैक्सिमाइज का है, अभी ये रिस्टोर डाउन में हो गई। अगर क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो विंडो हमारी बंद हो जाएगी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब हमने इसमें कुछ मैटर राइट किया, द बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, चलिए अब आपको शायद चीजें विजिबल ना हो, दिखाई ना पड़ रहा हो उतना क्लियर, तो इनको हम यहाँ से जा करके जो आपके ए और स्मॉल ए और कैपिटल में साइड में आपको लार्ज ए दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, अब देखिए ये चीजें मतलब साइज को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए दी गई हैं। यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमको बहुत टाइम लग गया इन चीजों को करने में। अब इसी के साइड में जो स्मॉल ए दिया है, यहाँ से हम साइज को छोटा करेंगे। चाहे तो हम शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो शॉर्टकट जैसे पूरे मैटर को सेलेक्ट करने के लिए शुरुआत में हमने सेलेक्ट किया था मैटर, तो ऐसे एरो से आप क्लिक कर देंगे यानी प्रेस कर देंगे तो ये पूरा एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर कितना भी मैटर दिया हो, कंट्रोल यानी जो आपके कीबोर्ड में देख पा रहे होंगे, एक बटन है सबसे नीचे कॉर्नर पे CTRL बटन, जो कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा बटन स्पेस बार है। तो स्पेस बार के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मतलब राइट और लेफ्ट में, दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको CTRL बटन यानी कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, कंट्रोल की को दबा करके रखें और ए बटन को प्रेस कर दें तो हमारा सारा मैटर एक साथ प्रेस हो जाएगा। अब इसी को अगर हम कंट्रोल को प्रेस करके बी कर दें तो बोल्ड हो गया, और बी को फिर से प्रेस कर दें तो नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि उसी से बोल्ड होता है और उसी से नॉर्मल हो जाएगा। अगर कंट्रोल प्लस आई कर दें तो इटैलिक हो जाएगा, इसका आड़े तिरछे में फॉन्ट सेट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल आई कर देंगे तो फॉन्ट हमारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और अगर कंट्रोल यू कर दें तो ये अंडरलाइन हो जाएगा पार्ट, और फिर से कंट्रोल यू कर दें तो अंडरलाइन हट जाती है। अब यही चीजें अगर हम यहाँ से ना करके, यहाँ आप देख पा रहे होंगे एरो को, यहाँ से बी करें तो बोल्ड हुआ, फिर से बी पे क्लिक करें हट गया, आई पे क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पर, आई पे फिर से क्लिक करेंगे नॉर्मल, अंडरलाइन उसी से होगा और उसी से। कहने का मतलब है कि जो काम आप जिस की से करते हैं उसी से वो सेट होता है, उसी से हटता है यानी रिमूव होता है। रुपए का जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल जो इंडियन करेंसी की बात की जाए
तो रुपए का जो सिंबल है वो यहाँ से रा को बीच से काटा गया तो यहाँ से काटते हैं, इसी से हटाएंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज आपको चेंज करना बता दिया गया। फॉन्ट का स्टाइल जैसे हो गया वो आप कन्वर्ट करना चाहें, यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल दिए हैं, जो आप फॉन्ट स्टाइल चाहेंगे वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग एरियल में रखते हैं। ठीक है, और साइज आप यहाँ पर संख्या दे करके भी सेट कर सकते हैं, जैसे हमने 25 लिख करके इंटर कर दिया। साइज छोटा लग रहा है, नंबर हम बढ़ा देंगे, जिससे कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी साइज इनका बढ़ जाएगा। 50 कर दिया था हमने, चलिए इसको हम 75 कर देते हैं। साइज 75 के अकॉर्डिंग सेट हो गया। अगर हम इसको 65 कर दें तो साइज थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, जैसे जैसे संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे बड़ा होगा साइज। संख्या यहाँ पर छोटी लिखेंगे तो साइज छोटा होता जाएगा। जो भी संख्या लिख करके आप इंटर कर देंगे वो साइज अपने आप ये ले लेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो आपने सीख लिया कि यहाँ से जहाँ एरियल लिखा है साइड में आपको बिंदी दिख रही है, इस बिंदी पर क्लिक करके यानी इस पॉइंट पे क्लिक करके हम यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी इसको ऊपर नीचे ला सकते हैं। ढेर सारे फॉन्ट दिए हैं, ढेर सारे फॉन्ट दिए हैं। इनको आप सेलेक्ट करके किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करके फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कोई फॉन्ट फिर से ले लेता हूँ और आप उसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से सेट कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, और अगर आपको ढूंढने में इसमें बहुत टाइम लग रहा है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए, जैसे ARIAL हमने टाइप करके एंटर कर दिया, एरियल में सेट हो गया। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट अगर पहले से पता है तो उसका नेम आप टाइप कर सकते हैं और इंटर करके उस फॉन्ट में सेट कर सकते हैं। अब आइए, आपने यहाँ तक सीख लिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और इसके यानी रुपए के सिंबल को बीच से कट कैसे करते हैं वो चीजें बता दी गई। अब आपने जैसे इस मैटर को लिख रखा है, द बॉयज आर प्लेइंग, तो पहला यानी फर्स्ट लेटर है वो भी स्मॉल में दिख रहा है, तो उसको हमने रिमूव करके शिफ्ट बटन के साथ अगर कोई की प्रेस करेंगे तो वो लेटर कैपिटल में लिखते हैं। और अगर शिफ्ट बटन का यूज ना करना हो तो हम आसानी से प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि कुछ कीज यानी कुछ बटन अल्फाबेट हमारे, कुछ टेक्स्ट हमारा कैपिटल में रहता है, कुछ स्मॉल में। तो उसके लिए हम शिफ्ट की को प्रेस करके यानी दबा करके अगर कोई भी की प्रेस करेंगे तो कैपिटल में लिखेगा। अगर हम शिफ्ट की का यूज ना करना चाहें तो कैप्स लॉक, आपके जस्ट शिफ्ट की के ऊपर कैप्स लॉक बटन दिया है, अगर उसको हम प्रेस कर दें और कोई भी मैटर टाइप करेंगे तो वो कैपिटल में लिखेगा। ठीक है, कैपिटल में सारा मैटर लिखने के लिए क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। ठीक है, जिससे कि आप राधा इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये आपने राइट कर लिया। और शिफ्ट प्लस F3 को प्रेस करेंगे तो सारा कैपिटल, और शिफ्ट प्लस F3 को करेंगे तो स्मॉल, और उसी को फिर से प्रेस करेंगे तो पहला पहला कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। शिफ्ट प्लस F3 का दोस्तों यूज करना है। ठीक है, ये देखिए हम शिफ्ट प्लस F3 कर रहे हैं तो स्मॉल हो गया, सारा कैपिटल हो गया, सारा स्मॉल हो गया, फिर पहला पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल हो गए। तो ये चीजें यहाँ से यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F3। तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिकल करते चलें। जैसा कि हमने आर को कैपिटल में लिखना है तो हम फिर से शिफ्ट के साथ जहाँ जिस की में आर लिखा है आर अल्फाबेट को प्रेस कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, राधा इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, जैसे एक सेंटेंस ऊपर था एक यहाँ पर नीचे है, तो इसके लिए जैसे हम कुछ चाहें कि इसका कलर चेंज कर दें तो इसके कलर को चेंज करने के लिए यहाँ से देख पा रहे हैं, ये देखिए कलर हमने चेंज कर लिया। अब इसमें हम राधा इज गोइंग टू मार्केट, इसका कलर कोई और देना चाहें
तो इसका कोई और कलर दे लेंगे। यहाँ से कलर आप सेट कर लीजिए, तो इसका कलर डिफरेंट हो गया। फिर से हम ब्लैक करना चाहें या येलो करना चाहें, तो यहाँ कलर आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे कलर हैं। जिसमें आपको ना समझ में आए तो मोर कलर्स में जा करके आप यहाँ से कोई और कलर भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ से सेट कर लिया कलर और ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके और इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इसको फिर से ब्लैक कर देंगे। तो कहाँ से करेंगे, वहीं पर जाएंगे और इसको ऑटोमेटिक कर देंगे और ये ब्लैक में सेट हो गया। चलिए, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ये ब्लैक में, रेड में, यानी जो भी कलर देना चाहें वो कलर का ऑप्शन यहाँ पर दिया है। जैसे कि आप साइंस के फॉर्मूले लिखते हैं, तो हम लोग राइट करते हैं, जैसे H2O, वाटर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमने लिख दिया, शिफ्ट के साथ H प्रेस किए, फिर 2, फिर O। तो देखिए 2 भी बेसलाइन के बराबर ही लिख रहा है। तो बेसलाइन के नीचे कोई भी अल्फाबेट लिखने के लिए, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए हमको क्या करना है, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का मतलब सबऑर्डिनेट है, मतलब हमारा जूनियर है। तो हमने क्या प्रेस कर दिया, सब स्क्रिप्ट। अब हमने यहाँ पर कीबोर्ड में जा करके 2 को यानी राइट करना है, तो हमने 2 बटन पे जहाँ पर लिखा हुआ 2 वहां पर हमने प्रेस कर दिया, H2O लिख गया। तो बेस लाइन के नीचे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बेस लाइन के नीचे लिखने के लिए कंट्रोल के साथ इज इक्वल टू भी आप प्रेस कर देंगे। शॉर्टकट भी हम आपको बताते चल रहे हैं। देखिए बेस लाइन के नीचे लिख रहा है, तो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, तो बेस लाइन के नीचे लिखने के लिए उसी की से हम बेस लाइन के नीचे लिखेंगे और उसी से नॉर्मल राइट किया जाएगा। ठीक है, उसी से नॉर्मल राइट करेंगे। जैसे G2 लिखना है, तो हमने क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, अब G2 प्रेस हो गया। और देखिए यहाँ पर ये सेलेक्ट भी हो जाएगा, अपने आप हटेगा, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू किया, अब देखिए यहाँ से जो हाईलाइट हो गया था ये पोर्शन हट गया। अब ये बेसलाइन के बराबर लिख रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मैटर हाईलाइट हो गया, मतलब X2 हाईलाइट हो गया। ये जो था इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब है सबऑर्डिनेट, मतलब हमारा जूनियर, मतलब हमसे नीचे है। तो बेस लाइन के नीचे लिखने के लिए ध्यान रखिएगा क्या यूज करना है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू शॉर्टकट यूज की जाती है। ठीक है, अब जैसे आपको इस संख्या की पावर देनी है, तो कंट्रोल की को प्रेस करिए, उसी के साथ शिफ्ट प्रेस करिए, फिर से जिस की को अभी आपने प्रेस किया था इज इक्वल टू, तो अब उसी को फिर से प्रेस कर देंगे, तो हमने इसकी पावर दे दी। यानी इसको कहते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट। और देखिए वहां पर फंक्शन सेलेक्ट हो गया, फंक्शन सेलेक्ट हो गया, ये सुपर स्क्रिप्ट में फंक्शन सेलेक्ट हो गया है। फिर से उसी की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस को। अब दोस्तों देखिए हम आपसे कह रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, इसका मतलब क्या है कि शिफ्ट के साथ हमेशा अगर किसी कीबोर्ड की में डबल कैरेक्टर दिए, मतलब दो तरीके के सिंबल दिए हैं, तो जो ऊपर वाला है वो शिफ्ट के साथ जुड़ता है और जो नीचे वाला सिंबल है वो विदाउट शिफ्ट जुड़ता है। इसलिए हमने कहा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे, तो देखिए अपने आप ये सेलेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पर एरो आप देख सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे तो उसी से वो हट जा रहा है। ठीक है, तो जो चीजें लिख रहे हैं अभी नॉर्मल लिख रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे तो बेसलाइन के ऊपर लिखने के लिए फिर से नॉर्मल करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। या फिर आप अगर शॉर्टकट भूल जाते हैं, उस कंडीशन में आपको जो यहाँ पर ये दोनों बटन दिए हैं, पहला वाला है ये सिंबल सब स्क्रिप्ट का है और दूसरा किसका है, सुपर स्क्रिप्ट का। तो एक्स के नीचे जो ये सिंबल दिया है उसके नीचे जो टू राइट किया गया ये सब स्क्रिप्ट हो गया, ऊपर जो लिखा है ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। यहाँ से कलर चेंज करना हमने आपको बता ही दिया है। और फिर यहाँ से लेते हैं हाइलाइटर। ठीक है, इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। जितना पोर्शन आप इसको सेलेक्ट कर देंगे उतना इसका बेसलाइन चेंज हो जाएगा, मतलब हाईलाइट हो जाएगा ये। ठीक है,
तो कोई मैटर आपको लगे इम्पोर्टेंट है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं उस दौरान आपको लगता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो हाइलाइटर लेकर के आप उन चीज़ों को हाईलाइट कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उन चीज़ों को आप सेलेक्ट करके यहाँ जा करके क्लिक कर सकते हैं। हटाना होगा उसको अगर, तो फिर से सेलेक्ट करिए, फिर से यहाँ पर जाइए और नो कलर कर दीजिए, जिससे वो हाइलाइटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इनका हम हाइलाइटर अगर रिमूव करना है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जा करके नो कलर कर देंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हाइलाइटर हट गया, ठीक है। अब इस मैटर को आपको जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इंडेंट हम चाहते हैं कि जितना भी मैटर है कंट्रोल ए कर दिए, सेलेक्ट हो गया। हम चाहते हैं कि ये आपका मैटर केवल हाफ पोर्शन पे राइट करे, मतलब इधर पोर्शन में ये ना लिखे, केवल इधर ही टाइप हो। तो उसके लिए इंडेंट को यहाँ से राइट और लेफ्ट यानी दाएं और बाएं सेट कर सकते हैं। तो चाहे आप रूलर से इसको कर दें और चाहे यहाँ से इंडेंट को ऐसे सेट कर दें। तो इस पोर्शन में आप यहाँ पर फोटो हो गया या कोई टेबल हो गई, कुछ बनाना चाहें, कुछ सेट करना चाहें तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आप देखते हैं बहुत सारी जो सेटिंग वाली चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे जानकारी नहीं रहती, तो इसमें उनको प्रॉब्लम होती हैं। तो ये चीज़ें आप समझ लें अच्छे से, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब जो चीज़ें हमने लिखी थी, उनको हम चाहते हैं कि जैसे द बॉयज आर प्लेइंग, फिर राधा इज गोइंग टू मार्केट, तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो इस टाइप चीज़ें मतलब अपने आप अगर आ जाएं कि 1 2 लिख करके आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग सेट कर देंगे। जैसे दिया नन, इसके कुछ आपके सिंबल दिए हैं। फिर अगर इसमें कोई डिज़ाइन नहीं पसंद है आपको, तो आप 1 2 3 कर दीजिए या ABCD कर दीजिए। तो जैसे हमने 1 2 3 कर दिया, अब देखिए 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। द बॉयज आर प्लेइंग, राधा इज गोइंग टू मार्केट। अब जैसे हम कीबोर्ड में इंटर बटन को प्रेस करेंगे, तो हमारा सेंटेंस थर्ड अपने आप ले लेगा। रमेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस कितने हो गए? 3। जैसे फिर से इंटर मारे और नंबर, यानी अपने आप ये नंबरिंग, जो बुलेट एंड नंबरिंग का सिंबल दिया यहाँ से, ये आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि थर्ड और फोर्थ को हटा दें, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जा करके नन कर दीजिए। क्या दिया? नन। या ऊपर वाले पोर्शन से भी हटाना है, तो हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जा करके क्या कर देंगे? नन कर देंगे, ठीक है। अब ये नन हो गया। अब जैसे आप प्रिंट दे रहे हैं, कोई मैटर तैयार कर रहे हैं, आपका मैटर जो आपने सेलेक्ट किया है यानी राइट किया है, उसके बीच में स्पेस देना है, तो लाइनों के बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ से सेट करते हैं। देखिए, अभी अपने आप आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं इन चीज़ों को। 1.5, 1.15, एक स्टैंडर्ड होता है 1.15 का होता है, जिसमें हमने सेट कर दिया। तो यहाँ से लाइन के बीच में स्पेसिंग, यहाँ से बुलेट एंड नंबरिंग, यहाँ से इंडेंट को राइट और लेफ्ट मैटर को सेट करते हैं। और अगर जैसे ये मैटर अभी दिया है, ये चीज़ जो लिखी गई है, तो इसको हमने लेफ्ट से सेलेक्ट कर रखा है। ये है अलाइनमेंट, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। जैसे हमने राइट लेफ्ट दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, तो उसके लिए भी दिया हुआ है ये। अगर सेंटर से सेट करना है तो यहाँ से ले लीजिए, राइट से लेना है तो यहाँ से ले लीजिए, और दोनों का कॉम्बिनेशन लेना तो यहाँ से कर लीजिए, लेफ्ट से लेना तो यहाँ से कर लीजिए। तो इनके लिए शॉर्टकट क्या यूज करते हैं? आप शॉर्टकट हमारे साथ यूज करिए और प्रैक्टिकल करते चलिए। कंट्रोल एल से लेफ्ट में CTRL बटन प्रेस करिए, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से फिर से लेफ्ट, कंट्रोल जे से राइट लेफ्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से बराबर सेट कर देगा ये, ठीक है। अब इस विंडो में अगर हमको कोई पिक्चर इंसर्ट करानी, तो यहाँ से आप कोई पिक्चर इंसर्ट करा लीजिए। देखते हैं कोई पिक्चर इसमें पड़ी हुई है, तो गैलरी में जा करके आप कोई फोटो वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे ये पिक्चर पड़ी हुई है।
अब इस पिक्चर को हम इंसर्ट कराएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अब ये पिक्चर आ गई, तो आप आसानी से पिक्चर को यहाँ पर सिंबल में जाकर के इंसर्ट करा सकते हैं। पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद इसको छोटा बड़ा अगर करना है या कहीं रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके जो पॉइंट दिए हैं इनमें से ये देखिए आपके पॉइंट एडिट हो गए, तो पिक्चर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर के जो पॉइंट है उससे आप इसमें एडिट कर सकते हैं, मतलब इसको इसके साइज को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर को हम एंटर बटन प्रेस करके जैसे नीचे ले आए। अब हम इसमें टेबल इंसर्ट करना चाहें तो हम टेबल भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ से हमको टेबल इंसर्ट करानी है, ये डेट एंड टाइम दिया है, सॉरी टेबल नहीं है, डेट एंड टाइम है। तो डेट एंड टाइम के ये फॉर्मेट दिए हैं आपको, किस फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए। अब जैसे हमको डे भी लिखा हो, मंथ भी लिखा हो, ईयर भी लिखा हो, तो ऐसे ले लेंगे। ओके कर दिए, ये फॉर्मेट आ गया। हमको ये फॉर्मेट नहीं अच्छा लगा, हम अपना दूसरा फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में ले लें। तो ये आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट, चलिए स्क्रॉल बटन को हमने फिर से नीचे यहाँ से स्क्रॉल बटन दिया है, इसको आप ऐसे मूव करा सकते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दिए हैं। अभी हम आपको जब जूम करेंगे, जैसे यहाँ से जूम कर सकते हैं, विंडो को जूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस जो दिया है तो इसको जूम को मिनिमाइज, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जूम को हमने कम कर दिया 10 यानी 10 में, और यहाँ से मैक्सिमम ले लेंगे। तो मैक्सिमम इसका कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। मैक्सिमम जूम इसका 500, ये 500। अब आप क्लिक करते रहेंगे नहीं लेगा। और मिनिमम जो है वो है 10, और जो हम रखते हैं वो स्टैंडर्ड रखते हैं, वो 100 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए अब आइए, इस पूरे पेज में जितनी भी जैसे आपकी पेजेस जो ऐड होते जाएंगे, अब उसमें कुछ हमको ढूंढना है, तो यहाँ पर बटन दिया फाइंड, क्लिक कर दिया हमने, और हमने इसमें लिखा इस कहाँ है, हमने इसको फाइंड कर लिया। देखिए इस हाईलाइट होकर के आ गया। ठीक है, अब अगर फिर से हमने क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर भी इज लिखा हुआ है, तो ये भी सिलेक्ट होकर के आ गया। अब फिर हमने क्लिक किया, अब इस कहीं पर लिखा नहीं है, इसलिए ये दिखा दिया कि वर्डपैड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। ओके, अब आइए यहाँ से हम कैंसिल करते हैं इसको। अब यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन दिया है। अब जैसे आप कुछ गलती से, जैसे आपकी जो फाइल थी उसमें आपके 100 टाइम्स इज का कहीं पर मतलब जो लिखा गया है वो 100 टाइम इज रिपीट हुआ है बार बार। अब हमको इज की जगह आर करना था या कुछ और लिखना था, तो सपोज दैट जैसे हमको आर लिखना था, इस की जगह आर लिखना था, तो हमने फाइंड व्हाट में क्या लिखा इज, और रिप्लेस में क्या लिखा आर। अब रिप्लेस टू ऑल कर देंगे तो एक साथ बदल जाएगा। अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक बार में एक एंट्री लेगा, तो एक बार में जैसे यहाँ आर हो गया फिर यहाँ पर आर हो गया। रिप्लेस ऑल करते तो सब में एक साथ ले लेता। तो जहां जहां इस था वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आर हो गया, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलिए ये चीजें समझ में आ गई। फाइंड करना है, कुछ खोजना है विंडो में, तो यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस करना तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे। सिलेक्ट ऑल, जो कि हमने इसकी आपको शॉर्टकट भी बता दी है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में आप देख पा रहे होंगे कंट्रोल बटन यानी CTRL, तो कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल बटन को दबा करके रखें और एक की को प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस ए, तो हमारा सारा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं जो ये सिंबल दिया है पेस्ट का, तो कट कॉपी पेस्ट ये तीन चीजें रह गई हैं। तो आज हम इसको, जैसे आप इस लाइन को आप सेलेक्ट कर लें, द बॉयज आर प्लेइंग, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, कट किया।
कैंची का सिंबल दिख रहा है, तो जिस चीज को हम काट देते हैं, कट कर देते हैं, वहां से हट जाती है। तो हमने इसको कट कर दिया। अब इसको ला करके यहाँ पर सेलेक्ट करके कर्सर रख करके इस पे पेस्ट पे क्लिक कर दिए और ये पेस्ट हो गया। और जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार ये पेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब जैसे राधा इज गोइंग टू मार्केट, इसको हमने सेलेक्ट किया और इस बार हमने इसको कॉपी किया। तो कॉपी करेंगे तो बोलते नहीं कि भाई दूसरे की नकल कर रहे हो, है ना, कॉपी कर रहे हो। तो अब देखिए, राधा आर गोइंग टू मार्केट, वैसे राधा आर गलत है, वो तो हमने आपको रिप्लेस के एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि राधा इज होगा। चलो राधा इज कर देते हैं, राधा इज कर देते हैं। अब राधा इज करने के बाद इसको हमने क्या किया, कॉपी कर दिया। अब हम चाहते हैं कि राधा इज गोइंग टू मार्केट वहां भी रहे और यहाँ भी रहे। अब उसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। या फिर आप अगर शॉर्टकट यूज करना चाहें तो जैसे रमेश आर दिया है, तो एक बार हम इसको ले लेते हैं, रमेश आर अ गुड बॉय। ठीक है। और इसको कंट्रोल बटन के साथ सी प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, सी, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। अब ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पर हमने कंट्रोल वी कर दिया। वी करना है, पी नहीं करना है, वी, है ना। तो जब जितनी बार आप कंट्रोल वी करेंगे उतनी बार ये पेस्ट हो जाएगा। देखिए, रमेश आर अ गुड बॉय कॉपी करके पेस्ट हो गया। तो दोनों जगह है, ऊपर भी है मैटर और नीचे भी है। देख देख पा रहे हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। सपोज दैट अभी हम यहाँ का मैटर थोड़ा सा हटा देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो ये मैटर है, एक साथ आप इतना मैटर आपने कॉपी कर लिया यहाँ से और इसको ला करके यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। तो कॉपी में एक आराम ये रहती है कि जो मैटर आपका जहां पर है वो एज इट इज रहेगा, और जहां आप उसको ले जा करके फिर से पेस्ट करना चाहें वहां भी पेस्ट हो जाएगा। तो जितनी बार आप पेस्ट पे जाके क्लिक कर दें पेस्ट हो जाएगा मैटर, या फिर कंट्रोल वी कर दें। ठीक है। कंट्रोल पी नहीं करना, पी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा, वी करना है ना। ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कि कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू से सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से सुपर स्क्रिप्ट, और कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम उसको कट कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, और कंट्रोल ए से क्या करते हैं, ऑल, मतलब सेलेक्ट ऑल करते हैं। तो आपको जानकारी हो ही गई है। ठीक है। अब इस मैटर को जैसे हटाना तो आपकी कीबोर्ड में जो बैक स्पेस दिया है उससे आप कर दीजिए, और या फिर सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे प्रेस कर दें, जिससे मैटर आपका हट जाएगा। तो ये चीजें थी आपकी होम मेन्यू से रिलेटेड, जो आपको आज प्रैक्टिकल इसमें आपने सारा कंप्लीट कर लिया। व्यू में देखते हैं, रूलर दिया है, रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर हट जाएगा। रूलर पे क्लिक करेंगे तो देखिए रूलर शो कर गया। ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है स्केल बनी हुई है, ये इसको रूलर कहते हैं। स्टेटस बार, जो कि पेज का स्टेटस बार यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो आपका नीचे की पट्टी दी है, ये आपका टास्क बार है। इसके जस्ट ऊपर पेज का स्टेटस बार है। तो यहाँ अगर हम स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पट्टी हट गई यहाँ से, है ना। अब अगर फिर से इसको लाना चाहें तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, फिर से स्टेटस बार आ गया। और 100 में जूम अभी सेट है, जूम हम करना चाहें तो जूम इसका आउट कर रहे हैं, मतलब कम हो रहा है। जूम हमने बढ़ा दिया यहाँ से, और या फिर जूम हमने आपको बताया था यहाँ कि यहाँ से माइनस और इधर से प्लस करके यहाँ से भी जूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम 100 में अगर क्लिक कर देते तो एक बार में 100 में सेट हो जाएगा। अब कोई मैटर जैसे आप लिख रहे हैं, अब यहाँ से आप नो रैप कर देंगे तो फिर आप टाइप करते चले जाएंगे, और वहाँ से जो आपकी लाइन इंटर हो जाती है नेक्स्ट, वो नहीं आएगी अब। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आती है सेट करने में। तो यहाँ से वर्ड रैप पे जाएंगे और क्या कर देंगे, रैप टू विंडो। अब देखिए अपने आप ये नेक्स्ट लाइन ले लेगा। जब वहां तक जाने के बाद अपने आप नेक्स्ट लाइन इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो लाइन इंसर्ट हो रही है ना। तो आपने आज होम सीख लिया और व्यू सीख लिया। ठीक है। और इसमें कुछ चीजें यहाँ पर फाइल में दी हैं, जैसे न्यू तो कंट्रोल एन कर दीजिए,
तो न्यू विंडो हो जाएगी। जैसे हमने एन कर दिया, डोंट सेव, अगर सेव करना चाहें तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, और डोंट सेव कर देंगे तो सारा मैटर चला जाएगा। तो पहले हम सेव करने का भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे सेव दिया यहाँ पर, या ओपन को देख लीजिए। ओपन में जो पहले से कोई फाइल बनी हुई है उसको आप क्लिक करके और ओपन बटन पे यहाँ क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हमने कैंसिल कर दिया है क्योंकि अभी हमको ओपन नहीं करना है। कंट्रोल एन या न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और डोंट सेव कर देंगे तो आपकी नई फाइल खुल जाएगी, जैसा कि हमने डोंट सेव कर दिया और एक फ्रेश विंडो ओपन हो गई है ना। यहाँ से अब ये कुछ लेगा ही नहीं। जैसे कुछ टाइप कर देंगे तो ये मांगेगा कि क्या आप फाइल को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। देखिए, सेव करना चाहते हैं, अगर सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल का नेम आपको देना है और यहाँ सेव पे क्लिक कर देना है। ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ पर आपको राजू, चीनू, मिंटू, रजनी, गीता, सीता जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स का कोई नाम देना और चाहते हैं कि भाई आपका किस चीज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देख जैसे कि हमने इसको रिमूव कर दिया और हमने यहाँ पर डाल दिया कंप्यूटर या नोटपैड हमने डाल दिया और इसको सेव कर दिया। फिर फाइल हमारी सेव हो गई। फाइल सेव हो गई। कंप्यूटर, अब इसमें जो मैटर हमने बाद में लिखा तो हम चाहते हैं कि उसी में जाए, तो हमने वो पूछ रहा है कि कंप्यूटर वाली पे सेव करना चाह रहे हैं या कोई और फाइल का नेम देंगे, तो हमने यस किया। कंप्यूटर की फाइल सेलेक्ट करके यस कर दिया, उसी में जाकर के मैटर सेव हो गया। ओपन में जाएंगे, अगर हम पहले से कोई फाइल जैसे कंप्यूटर की हमने बना रखी है और उसी को ओपन करना चाह रहे हैं तो ये देखिए मैटर जो हमने लिखा था वो आ गया। होम पे जा करके जैसा कि इसको हम बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, ओपन का मतलब है पहले से फाइल आपकी बनी होगी, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइलें दिखाएगा। जिस फाइल को आप क्लिक करके ओपन कर देंगे वो फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगी। अभी हमने कैंसिल कर लिया। अब फिर से फाइल में जाएंगे, सेव करना आप सीख गए, सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। ये फाइल पहले से सेव है इसलिए इसका नेम नहीं मांगा है। अगर इसमें हम एक भी अल्फ़ाबेट कोई टाइप कर देते हैं, जैसे कोई अल्फ़ाबेट हमने अभी कुछ लिख दिया, तो अब फिर से ये मांगेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। अब ये सेव हो गया। अब फाइल का हमने नाम दे दिया कंप्यूटर, तो बार बार मांगेगा नहीं, केवल कंट्रोल एस कर देना है, या फिर यहाँ पर सिंबल दिया है इस पे जाकर के आप क्लिक कर दें। सेव की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल एस होती है, CTRL+S होती है। अब फाइल पे आइए, सेव एज दिया है। इसी मैटर को अगर हम इसी मैटर को अगर हम किसी दूसरे नेम से सेव करना चाहें, जैसे सेव एज कर दें और इसको कंप्यूटर की जगह इसको हम वर्ड पैड कर दें। क्या कर दें? वर्ड पैड। अब इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पर हमने फाइल पे क्लिक किया। अब अगर हम फिर से जाएंगे ओपन पे, और हमने क्या किया था? वर्ड पैड। ये देखिए फाइल हमारी आ गई, ओपन कर दिए। तो मैटर सेम है, केवल हमारा फाइल का नेम चेंज हो गया। तो रीनेम के लिए हम बोल सकते हैं कि जो शॉर्टकट यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? सेव एज यूज करते हैं। मैटर वही रहेगा, केवल फाइल का नेम चेंज हो जाएगा। यहाँ प्रिंट पे ऑप्शन पे जा करके आप प्रिंट दे सकते हैं। तो कोई अगर इसमें प्रिंटर लगा होता तो यहाँ पर प्रिंटर दिखाता, तो आप आसानी से उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट करके आप प्रिंट दे सकते थे। पेज सेटअप, पेज सेटअप में जा करके पेज का मार्जिन आप सेट कर सकते थे। A4 में जनरली हम पेपर को प्रिंट करते हैं तो A4 सेलेक्ट कर देते हैं, या लेटर, लीगल जो भी पेपर होता है सेलेक्ट करके ओके कर देते। ठीक है, अब यहाँ से फाइल को मेल भी कर सकते हैं और एग्जिट करेंगे तो यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो आज आपने सीखा वर्ड पैड, और अब हम इसी के साथ एग्जिट आते हैं। तो आज की क्लास उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
कमेंट सेक्शन में जा करके हमारे चैनल को जो भी आपका फीडबैक होगा वो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ऐसी ही और प्रैक्टिकल की वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि चैनल पर ऐसी पॉजिटिविटी बनी रहे, इसलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। और हमारी जो स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी थी कि हम हर बच्चे के साथ जुड़ें और हर बच्चे तक चैनल पहुँचे, हमारा कंटेंट, हमारा संदेश, हमारा मैसेज आप सब तक पहुँचे, हम आप सभी से एक परिवार की तरह से जुड़ पाएँ, इस उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। नमस्कार।